इन्फॉर्मेटिव B.B के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको उसामा नदीम सत्ती की वालदा, बहन और उनके वालिद के मौक़िफ़ सुनाते हैं। 1992 हैदराबाद के 9 अफराद को रेंजर एहलकारों ने दरिया किनारे ले जाकर कत्ल कर दिया। 9 में से 3 अफराद एक ही खानदान से ताल्लुक रखते थे, 2 सगे भाई और एक उनका बहनोई था। इंसाफ के लिए दरबदर ठोकरें खाने के बाद दिल बर्दाश्ता होकर इसी खानदान की 2 औरतों ने भी खुदकुशी कर ली। खवातीन की खुदकुशी के बाद पूरे खानदान में सिर्फ एक बुजुर्ग खातून जिंदा बाकी थी। बुजुर्ग खातून जो कत्ल होने वाले 2 अफराद की माँ और एक की सास थी। बुजुर्ग खातून के सदमे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2 जवान बेटे, एक दामाद और 2 जवान बेटियों को खो चुकी थी। बाद अज़ा मेजर जनरल अरशद जमील और रेंजर्स एहलकारों को जुर्म साबित होने पर नौकरी से निकाल दिया गया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी मावरे अदालत कत्ल जारी हैं। कभी कराची का सरफराज, कभी लाहौर मॉडल टाउन वाकया, कभी वजीरिस्तान का नकीबुल्ला महसूद, कभी साहिवाल वाकया में मासूम बच्चों के सामने उनके माँ बाप का बेईमाना कत्ल, या रियासती मरकज इस्लामाबाद के उसामा को 22 गोलियां मारना हो। आज भी रियासत जिसे माँ कहा जाता है, पुलिस जिसे तहफ्फुज की जामन कहा जाता है, रियासती सरपरस्ती में अवाम के मुहाफ़िज़ों के हाथों अवाम का कत्ल जारी है। मेरा उसामा आप सबने टीवी पे देखा है, मेरा शहजादा, मेरा चांद का टुकड़ा। ये मारने से पहले सोच लेते कि इसकी कोई माँ होगी, इसका कोई बाप होगा, उस माँ ने कैसे पाला होगा। हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मदीना की रियासत में एक कुत्ता भी मर जाए तो वज़ीर आज़म ज़िम्मेदार होता है। वो मेरा मासूम उसामा, उसको छलनी कर दिया गया है। आप सब ने देखा है, वो दहशतगर्द लगता है कहीं से चोर डकैत लगता है। वो मेरा बच्चा अभी स्टूडेंट, अभी उसने अगले हफ्ते मेरे कहा कि मुझे एडमिशन आगे लेकर दे। मैंने उसे वादा किया कि मैं जाऊंगी तुम्हारे एडमिशन के लिए। मुझे बताएं कि इस तरह तो कोई मुसलमान जो है, जिसके सीने में दिल है, वो कोई मारता इस तरह, वो जानवर को भी मारते हुए डरता है। उसको पकड़ लेते, उसको बंद कर देते, हमें बुलाते, उसकी गाड़ी से कुछ निकलता, उसके पास कोई असला होता, कोई हथियार होता। इन्होंने कहा कि जाली मुकाबला, इन्होंने दहशतगर्दी इन्होंने की है। इन्होंने हमारा जवान बच्चा, मेरा जिगर, मेरा चांद का टुकड़ा, मेरा हसीन तरीन बच्चा मुझसे छीन लिया है। इन लोगों को कहो कि अगर खुद ने इंसाफ तो उन जिन्होंने मारा है उनको मुझे ला के दो, मैं भी इनके सीने छलनी करूं, मैं भी अपने गुस्सा इन पे निकालूं। हमने उसको इतना जवान किस लिए किया था? मेरी क्या क्या ख्वाहिशें थी। उसने मेरे साथ कहा कि मैं अब तबलीग के लिए जाऊंगा। थोड़ा बहुत शरारती हर बच्चा अपने घर में होता है। वो शौकीन बच्चा था, कपड़ों जूतों का शौकीन, परफ्यूम का शौकीन। उसका हम अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं थी कि कोई वो गलत काम करता। ये कहते हैं हमने गलती से मार दिया है, गलती से तो जानवर को भी नहीं मारते। मुझे हुकूमत से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, उन मुजरिमों को इसी तरह मारा जाए। लगी है, फादर गए हैं पता करना, उन्होंने घर पे कुछ भी नहीं बताया, चले गए। फजर का टाइम था, 4 साढ़े 4 बजे उन्होंने वापस घर कॉल करके बताया कि बस उसको वो नहीं रहा। ये बता के गए थे कि गोली लगी है, लेकिन फिर कॉल आई कि वो नहीं रहा। फिर आहिस्ता करके बताया, लेकिन तब उन्होंने पुलिस वाले ने ये दी हुई थी कि उसने डकैती की है। हमें ये पता था वो चोर नहीं है, वो जो मर्जी कर ले वो चोर नहीं है। फिर सारे इकट्ठे होना शुरू हो गए और हमें अभी तक ये फिक्र थी कि उसके पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। फिर डेड बॉडी नहीं दे रहे थे। फिर गए तो फिर न्यूज़ पे पट्टी चलना शुरू हो गई कि वो दहशतगर्द था। अभी हम उसकी डेड बॉडी का इंतज़ार कर रहे हैं, उस पर इल्ज़ामात लगा रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ से जब उस पर एहतजाज हुआ, सारा वो उन्होंने क्लियर किया, तरदीद की उस न्यूज़ की कि नहीं वो मासूम था, उस पर जुल्म किया गया है। तो बस फिर इसी तरह करके वो सारी न्यूज़ आहिस्ता हम पे आना शुरू। खबर नहीं आ रहा था, वो चीख रही थी कि मुझे मेरा बेटा वापस ला कर दो, मुझे मेरा बेटा वापस ला कर दो। सबसे मुश्किल हमें उनको संभालने में हुई है। वो कोई बात नहीं कर रही थी, कुछ हम उन्हें पानी पिला रहे थे, वो सब कुछ फेंक रही थी, बस कह रही थी मुझे मेरा बेटा वापस ला कर दो, मुझे मेरा उसामा वापस ला कर दो। उनका सबसे लाडला उसामा था। उसामा के बगैर वो कुछ नहीं करती थी। उसामा के रात के 11 बजे भी उठ के कहता था ना कि मामा मुझे नाश्ता बना के दें। उसकी मामा उसको नाश्ता बना के देती थी, रात का खाना नहीं, नाश्ता खाएगा। उन्होंने किया, अव्वल तो वो कोई क्रिमिनल नहीं था। अगर किसी शोबे में भी करते हैं तो गाड़ी के टायर पे ब्रश करते हैं ताकि जानो वो
जो है ना गाड़ी रुक जाए। इन्होंने जो है ना वो गाड़ी के टायर, किसी भी टायर पे जो है ना कोई फायर नहीं हुआ, और गाड़ी के विंड स्क्रीन पे, और ये इन्होंने खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी की है। अगर ये पुलिस ही दहशतगर्दी करेगी तो फिर जो है ना वो बाकी लोगों का क्या होगा। मैं इल्तमास करता हूँ कि मुझे जो है ना इंसाफ दिया जाए। इसीलिए इस्लामाबाद में कत्ल होने वाले उसामा नदीम सत्ती के वारसीन ने मुतालबा किया कि इस वाक़े को जुडिशल इंक्वायरी की जाए, ना कि पुलिस ही अपने पेटी भाइयों के लिए कोई कानूनी रास्ता निकाल सके। मगर रियासती जुल्म की इंतहा इस वक्त हो गई जब उसामा सत्ती के वारसान के इस फंडामेंटल मुतालबे को भी नहीं माना गया, तो मजबूरन उसामा नदीम सत्ती के वारसीन को एहतजाज करना पड़ा, क्योंकि इब्तदाई खबरों में उसामा नदीम सत्ती को कभी दहशतगर्द कभी डाकू कहा जाता रहा। इसीलिए वर्षा को मजीद गुस्सा है। 2 दिन एहतजाज के बाद जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा तस्लीम किया गया। अल्लाह पाक वर्षा को सब्र जमील अता फरमाए। पुलिस सिक्योरिटी इदारों को मॉडर्न ट्रेनिंग और इदारा जाती रिफॉर्म्स की जरूरत है। इससे पहले कोई इस्लामाबाद का उसामा या कराची का सरफराज इनकी बेदर्दी की भेंट चढ़ जाए। तमाम मुतल्लिका इदारों को हम दरख्वास्त करते हैं खुदारा होश करें। अगले वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर।